की बजाय यहाँ पर वो बताते हुए नजर आए हैं कि 5 साल पहले जो कांग्रेस के क्या कुछ रही थी और उसकी योजनाएं उन्होंने कहा कि बंद कर दी गई थी। अगर वैसा नहीं होता तो आज राजस्थान और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा होता। प्रियंका, गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, जरा पूछिएगा बीजेपी प्रवक्ता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। मदन जी ने भी सुना ही होगा, क्योंकि पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत बढ़िया काम किया है, 7 गारंटियां हमने दी हैं, तो क्यों आपको लग रहा है कि लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, आज गोविंद सिंह डोटासरा जी आज यह चुनाव में ये बताते कि 5 साल में 7 कार्य क्या किए हैं आपने, आने वाले 7 गारंटियां दे रहे हैं। राजस्थान की जनता जानती है कि आप गारंटी देके आए थे किसान का संपूर्ण कर्ज माफ की। हुआ ये, इस राजस्थान के अंदर 22,000 से अधिक किसानों को आपने जमीन नीलाम करने का नोटिस दे दिया और 19,422 किसानों की जमीन गोविंद सिंह डोटासरा जी मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठे रहे और राजस्थान में नीलाम होती रही। इस राजस्थान में पेपर लीक का आप वादा करके, बेरोजगारी भत्ते का वादा करके आए थे, लेकिन इस राजस्थान में 19 परीक्षाएं कराई और आपके नेतृत्व में भी परीक्षा हुई और हुआ क्या, पेपर 19 के 19 पेपर लीक हो गए और राजस्थान के युवा आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा जी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रख के अगर आप जनता के बीच में जाते। ठीक है मदन जी, कई सारे आरोप लगा रहे हैं। खैर ये आरोप आज से नहीं लग रहे हैं, जब से पता चला था कि अब इलेक्शंस का दिन आ गया तभी से आरोप का दौर भी शुरू हो गया था। लेकिन राजेश जी, लगातार बीजेपी कह रही है कि किसानों का जो कर्ज माफी का वादा किया गया वो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, पेपर लीक हुए, महिला सुरक्षा, कई सारे मुद्दे, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम रिवाज बदल डालेंगे। देखिए मैडम, जो काम करता है उस पर आरोप लगते हैं, जो काम नहीं करता उस पर कोई आरोप नहीं लगते। जो काम करता है उस पर आरोप लगते हैं? बिल्कुल, काम करने वाले कहते हैं जो पंखा चलता है ना वही गंदा होता है, जो पंखा चलता ही नहीं वो गंदा होगा ही नहीं। इसलिए परंतु जो भी अपराध हुआ है, किसानों की जमीन नीलाम हुई, उस नीलामी में केंद्र सरकार का विशेष बड़ा हाथ है। जिन्होंने कहा था हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो किसान की आय कहां दोगुनी हुई। कर्ज माफी, जो कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्ज था वो राजस्थान की सरकार ने 100% माफ किया। केंद्र सरकार की जो केंद्रीकृत बैंक थी उसमें केंद्र सरकार ने कोई हमारा सहयोग नहीं किया। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने 100% केंद्र की सरकार ने कर्जा माफ किया था किसानों का, तो कोई किसान ने आत्महत्या नहीं की थी। ये सिर्फ मुद्दा बनाना जानते हैं, साथ देना नहीं जानते। महिला उत्पीड़न में भी 257 दिन में इनकी जांच होती थी, जो हम सिर्फ 57 दिन में जांच करके उसकी चार्जशीट पेश करते हैं। लेकिन प्रियंका, कभी कभी खड़ी हुई गाड़ियों में जंग लग जाता है, जो चलती हुई गाड़ियां होती हैं वो साफ रहती हैं। और यहाँ पर हेमंत, ये दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है जीत का, लेकिन यहाँ पर सियासी समीकरण बिगाड़ते हुए तीसरा दल नजर आ रहा है। 2018 की बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने बसपा के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को कांग्रेस में शामिल करवा के कहीं ना कहीं पूरे सियासी समीकरण बदल दिए थे और सरकार बना ली थी। इस बार भी बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया गया। जैसे सियासी गलियारों में खबर है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनावी रण में उतरे थे और सभी से संपर्क करना बीजेपी और कांग्रेस ने हेमंत शुरू कर दिया। बिल्कुल, अब देखने के आखिरकार रुझान और नतीजे क्या होंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और सबसे पहला नतीजा हम न्यूज़ 18 राजस्थान पर अपने दर्शकों को बताएंगे और दिन भर हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक दिखाएंगे। हम सीधे लिए चलते हैं रट में। एक बार फिर से श्रुति हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जी श्रुति। और आपको बता दें, क्योंकि रिजल्ट हब में मैं इस वक्त मौजूद हूं और सिर्फ राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों के रिजल्ट हम आपको अपडेट नहीं करेंगे पल पल के, बल्कि यहां पर आपको मध्य प्रदेश अगर हम दिखाएंगे, उधर मध्य प्रदेश के रट लगे हुए हैं, उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, क्योंकि 5 राज्यों के वैसे तो आज काउंटिंग होनी थी, लेकिन मिजोरम को फिलहाल रोका गया है, कल हो गई है उसकी काउंटिंग। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, यही वो रट है, ये सिस्टम आपको दिखाते हैं। अभी तो टीम हमारी प्रिपरेशन कर रही है, धीरे धीरे कैमरा सेट हो रहे हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही 8 बजे बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी, तैयारियां की जा रही है हमारी टीम की तरफ से कि एक भी रुझानों से जो है दर्शकों की नजर जो है ओझल नहीं होनी चाहिए। हेमंत, बिल्कुल, और श्रुति लगातार आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से गुलाबी नगरी का रुख कर लेते हैं। गुलाबी नगरी पर सबकी निगाहें, जेएलएन मार्ग पर हलचल बड़ी तेज हो चुकी है और अरबाज हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जहां पर 2 जो काउंटिंग सेंटर है, पहला जो काउंटिंग सेंटर है वो राजस्थान कॉलेज का और उसके बाद दूसरा जो है वो पल्लवी है कॉमर्स कॉलेज में, जहां पर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। जैसे हमारे सहयोगी अरबाज बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर
त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है और साथ ही साथ तमाम इंतजाम किए गए। जो बाहर लोग हैं उन तक अपडेट पहुंचाने के भी, और सहयोगी अरबाज पल पल की अपडेट राजधानी जयपुर से हमें बताएंगे। पहला रुझान क्या होगा, एक बार हम कॉमर्स कॉलेज के बाहर से अरबाज मौजूद हैं, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रियंका का रुख करना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रियंका 2018 की अगर तस्वीरों को याद करें तो कांग्रेस ने सत्ता बनाने के लिए बसपा के सभी जीते हुए प्रत्याशियों का विलय अपने में करवा लिया था, और इससे सारे राजनीतिक दल चौंक गए थे। बीजेपी खासकर चौंकी थी, क्योंकि 1.25 लाख का वोट का अंतर था, बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता से जरा पूछिएगा प्रियंका, इस बार की क्या तैयारी है, क्योंकि बहुमत किसी को मिलता हो पोल्स ऑफ पोल में तो नजर नहीं आया। बिल्कुल, हमारे पास राजेश जी लगातार मौजूद भी, उनसे जानते हैं कि चूंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत किसी के साथ नहीं है, निर्दलियों को साधने की कोशिश कहा जा रहा है, शुरू कर दी गई है। रिजॉर्ट्स बुक हो गए हैं क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, पर तैयारी करना जरूरी है। तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है, तैयारी बीजेपी भी कर रही है। क्या तैयारी? तैयारी इसी तरह की, भाई कितना अपना आंकड़ा आता है, हालांकि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये तो हो गया ना, वोटिंग तो हो चुकी है। पेपर लीक को लेके